आज हम लोग कॉमन एरर की बात करेंगे और कॉमन एरर्स पे सीधा यहाँ पे क्वेश्चंस एसएससी टायर 2 का कुछ लिया गया क्वेश्चन जो आपके लिए आसान है। पहले एक बार पूरे क्वेश्चंस को देखिए आप। पहला क्वेश्चन है, मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली, नो एरर्स। अब यहाँ पे जानना ये है बच्चे कि इसमें एरर्स कहाँ है। तो पहले आराम से इसको पढ़ो। मेनी अ मैन हैव कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश। तो एक एक पार्ट सिखाया था, एक कॉमन का दे रहा हूँ सीरीज। तो पहला पार्ट का होगा मेनी अ मैन हैव। तो मेनी ए मैन, अब जानना ये है कि मेनी अगर ए यहाँ पे नहीं होता, बस में रहो, तो मेनी मैन नहीं, मेनी मेन होता। अब मेनी मेन होता तो है भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ दिया मेनी ए मैन, यानी कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये जानना है। मैं यहाँ पे आपके समझाने के लिए ये कुछ जगह ले रहा हूँ ताकि आप जगह देखें गौर से। देखो बेटे गौर से कि मेनी के बाद पहला कॉन्सेप्ट याद रखना और कॉपी की तरफ लेके लिख लो इसको। मेनी के बाद जो नाउन होगा वो होगा प्लूरल। मेनी के बाद जो नाउन होगा क्या होगा बच्चे? प्लूरल होगा। तो मेनी के बाद नाउन तुम्हारा प्लूरल होगा और आने वाला जो वर्ब होगा ए प्लूरल होगा। जैसे हमने कहा कि मेनी ए नहीं होता तो मेनी मेन होता, हैव तुम्हारा सही होता। तो मेनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल और आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि मेनी नाउन प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे गलती यहीं पे आ रहा है कि मेनी मेन नहीं दिया है, मैन दिया है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 दिया है कि मेनी के साथ अगर ए लगा दिया जाए, मेनी ए, ठीक है बच्चे। तो मेनी ए के बाद नाउन तुम्हारा सिंगुलर और तुम्हारा जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर। तो मेनी ए दिया था तो मेन तो दिया ही नहीं, तो मेनी ए मैन। अब यहाँ हैव ना होकर के हैज़ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आंसर लगाया हमने वो ए पार्ट में आंसर हुआ, मेनी ए मैन हैज़। अब यहाँ पे तीसरी बात जानो तो आंसर समझ आ गया। तो मेनी ए मैन हैज़ कम टू लिव इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली। आगे कहीं गलत नहीं है, ठीक है बच्चे। आगे देखिए कंसेप्ट। तो पहला क्वेश्चन देखा आपने, मेनी के बाद नाउन प्लूरल प्लस वर्ब भी प्लूरल। मेनी के बाद ए लगा दिया जाए तो नाउन सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर मच का प्रयोग किया मच, तो मच के बाद नाउन तुम्हारा अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। जैसे आप कह सकते हो मच वाटर्स नहीं, मच वाटर इज नीडेड, तो मच वाटर इज, ठीक है ना। मच पेन इज, मेनी बॉयज आर, मेनी अ बॉय इज, ठीक है। मेनी अ स्टूडेंट इज, मेनी स्टूडेंट्स आर। मच वाटर, मच मिल्क, मच शुगर, तो मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन होगा सिंगुलर प्लस वर्ब भी सिंगुलर। तो यहाँ पे एक सीरीज है जो मैं आपको हमेशा देने का प्रयास कर रहा हूँ, इसको लिख लिया आपने, गुड। अब आप देखो मेरा मुद्दा ये नहीं कि मैं एरर का आंसर बताऊं, मेरा मुद्दा ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस जितने पूछे जाए उसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब देखो क्वेश्चन सुरेश इज, अब इसमें गलती नहीं, सुरेश तुम्हारा सिंगुलर इज लगाया गया, कोई गलती नहीं। सुरेश इज द मोस्ट यूनिक, अब गलती दिख गया कि मोस्ट यूनिक। अब यूनिक एक ऐसा वर्ड है जिसे कहते हैं डिग्री लेस, यानी डिग्री लेस का मतलब हुआ कि इसका डिग्री बनाया नहीं जाएगा। तो सुरेश इज द मोस्ट यूनिक टीचर ऑफ आवर स्कूल, नो एरर। अब यहाँ पे यूनिक आए कहीं गलती, सुरेश में गलती है नहीं, इज में है नहीं। मोस्ट के बाद आना चाहिए वर्ड पॉजिटिव। अब यूनिक एक ऐसा वर्ड है जो है तो पॉजिटिव लेकिन काम करता है सुपरलेटिव का, इसे हम डिग्री लेस वर्ड भी कहते हैं। यानी यूनिक वर्ड के साथ मोस्ट का प्रयोग नहीं होता। प्रश्न उठता है सर क्यों नहीं होता, क्योंकि यूनिक मोस्ट क्यों लगाते हैं? दो से अधिक बेहतर बनाने के लिए यूनिक कोई भी मोस्ट का प्रयोग है। जैसे तुम्हारा वर्ड है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल को हम बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर और मोस्ट ब्यूटीफुल मतलब जो ग्रुप उसका है उससे अधिक सुंदर, यानी ग्रुप में सबसे ज्यादा सुंदर। जैसे राधिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर क्लास, तो राधिका अपने क्लास में सबसे अधिक खूबसूरत है, यानी उसके तुलना में और कोई खूबसूरत नहीं।
तो यूनिक का मतलब है अनोखा, यूनिक का मतलब है एक पीस, यूनिक का मतलब है सिंगल पीस। तो जब सुरेश एक सिंगल पीस है, अनोखा है, तो अपने आप में ये सुपरलेटिव हो गया। तो बोलो मोस्ट लगा के इसका इंसल्ट क्यों करेंगे? समझ रहे हो ना बाबू? तो ये यूनिक भी सुपरलेटिव और मोस्ट भी सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव है नहीं, इसको सुपरलेटिव मानते हैं, डिग्री लेस कहते हैं इसको। तो यहाँ जो यूनिक वर्ड है, ऐसे 2 4 5 वर्ड और है, आप लिख लो। यूनिक, एक्सेलेंट, EXCELLENT, यूनिक, एक्सेलेंट, परफेक्ट, यूनिक, एक्सेलेंट, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, लास्ट, इम्पॉसिबल, लास्ट, फाइनल, यूनिवर्सल। ठीक है, हमने कहा यूनिक, एक्सेलेंट, परफेक्ट, इम्पॉसिबल, लास्ट, फाइनल, यूनिवर्सल। अब लास्ट है, फाइनल मैच है, तो मैच पहले से फाइनल है, उसमें मोस्ट फाइनल क्या होगा? एक्सेलेंट तुम पहले से हो, मोस्ट एक्सेलेंट क्या होगा? तो इन दीज वर्ड्स के साथ ना तो मोर का प्रयोग करते हैं और ना ही मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो दीज ऑल वर्ड्स आर कॉल्ड डिग्री लेस वर्ड। ये पॉजिटिव तो है बट ये काम करता है किसका? सुपरलेटिव का। याद हो गया? तो जहाँ भी एग्जाम है बना लो उसको। तो दूसरे का आंसर क्या होगा बेटा? यूनिक के पहले मोस्ट नहीं आएगा। और साथ साथ जहाँ भी दिक्कत हो, आप जितना मर्जी हो कमेंट करो, जो कमेंट करो, और किसी से वीडियो चाहिए, कहाँ से चाहिए, इस पर कमेंट करें, और साथ साथ जितना ज़्यादा हो सकता है लोगों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या था बेटा, वो ध्यान दो। दिस पैंट इज कॉम्परेटिवली बेटर देन। अब देखो, दिस पैंट सब्जेक्ट इज लगा, कोई गलती नहीं। कॉम्परेटिवली ये लग रहा है कंपेयर करें, कॉम्परेटिवली बेटर देन दैट वी शॉ इन कॉर्नर्स ऑफ स्टडी। अब यहाँ देखा जाए, अगर एक झलक में पढ़ेंगे तो कहीं गलत नज़र नहीं आएगा, लेकिन कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली याद करो, जब पढ़ा गया एडजेक्टिव, तो कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली ये दो शब्द फैक्चुअल हैं। मन करेगा लगाने का बेटर, लेकिन मन को समझाना और मन को कहना कि कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कॉम्परेटिवली और रिलेटिवली के बाद पॉजिटिव डिग्री का, देखो अंग्रेजी में रूल नाम का चीज़ नहीं, एक फैक्ट और एक कॉन्सेप्ट, दो ही चीज़ होता है। कॉन्सेप्ट जो मैं सिखा रहा हूँ, फैक्ट कि कॉम्परेटिवली के बाद आता क्या है? पॉजिटिव डिग्री। तो कॉम्परेटिवली गुड, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना कि दिस पैंट इज कॉम्परेटिवली गुड। अब गुड है तो देन नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अब ध्यान है कि कॉम्परेटिवली बेटर टुडे, तो कॉम्परेटिवली यहाँ नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ देन का प्रयोग नहीं होगा। तो कॉम्परेटिवली गुड दैट वी शॉ इन कॉर्नर्स ऑफ स्टडी, तो यहाँ बेटा गुड का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है बच्चे। यहाँ कोई दिक्कत? तो बेटर देन नहीं होगा, कॉम्परेटिवली गुड। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे कॉम्परेटिवली और एक बार क्या बोला हमने? रिलेटिवली, RELATIVLY के बाद हमेशा डिग्री कौन सा आता है? पॉजिटिव। याद हो गया? कॉन्सेप्ट नंबर 4। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि हम लोग आंसर बनाएं, मुद्दा ये है कि हम लोग सीखें कैसे, अंग्रेजी का डीप कैसे हो, अंग्रेजी का कॉन्सेप्ट क्या हो। लास्ट क्वेश्चन देखिए हम लोगों से, कह रहा है नो सुनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडोज सराउंडेड इट। अब देखो यहाँ पे द नो सुनर, अब ये हो गया फैक्ट। अब एयरपोर्ट देन, कभी कभी एग्जाम में क्या पूछता है? इस देन के बदले में देन दे देगा, तो देन का प्रयोग नहीं होता, देन से ही होता। तो ये मिस्टेक्स समझ में जल्दी नहीं आता बस, बट देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कहीं भी तुम्हें नो सुनर वर्ड दिखता हो तो नो सुनर इज अ नेगेटिव वर्ड। नो सुनर जो वर्ड है वो नेगेटिव है। नो सुनर का हिंदी होता है ज्यों ही न की। नो सुनर के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होता। अब ध्यान दो कि नो सुनर की नेगेटिव वर्ड है,
ठीक है भाई जी। इसका हिंदी जो ही ना कि कोई बात नहीं, नो सुनर के साथ नो नॉट नेवर नहीं आएगा, तो नो सुनर नो नॉट नेवर नहीं लगा, इसका मतलब है कि यहाँ तक समस्या नहीं है। आगे देखते हैं, नो सुनर जहाँ कहीं भी दिखे इसके तुरंत बाद या तो डिड लगाओ या तो हैड लगाओ। बात समझ रहे हो, डीड लगाओ या तो हैड लगाओ, या तो डीड या तो हैड। इसके साथ अगर डीड आता हो तो सब एक बात V1, हैड आता है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, डीड आता है तो V1, हैड आता है तो V3। इसके साथ लगा दो अदर वर्ड, लगा दो अदर वर्ड, और इसके साथ देन लगाइए, देन प्लस डॉट डॉट। यानी नो सुनर के साथ देन आता है, नो सुनर के साथ डीड आता है, नो सुनर के साथ हैड आता है, इसको ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन पढ़िए, नो सुनर द प्लेन लैंडेड। अब लैंडेड दे दिया तो ज़्यादा अच्छा क्या लगा दें, तो नो सुनर डीड की हैड, हैड यहीं पे हैड आ जाएगा, तो नो सुनर हैड द प्लेन लैंडेड द एयरपोर्ट। आगे तुम्हारा देन दिया हुआ है, ये कोई डाउट की जरूरत नहीं है। बस में लो, तो इस तरह से आप इसमें जा सकते हैं। और साथ साथ जितने भी एरर्स हैं, कॉमन एरर्स आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ऑफलाइन बैचेस 10:30 बजे सुबह, 10:30 बजे सुबह, कब से 6 तारीख से, और ऑनलाइन बैचेस 11 तारीख से। वहाँ पर ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।